तो इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि खरीदे गए किस रेट से, 5 रुपए के 6 और बेच दिए गए 6 रुपए में 5। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, 6 आर्टिकल की कीमत दी है 5 रुपए और सेलिंग प्राइस भी क्या दिया, 5 आर्टिकल का। तो आप एक एक आर्टिकल का क्या करेंगे, सीपी और एसपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक आर्टिकल का सीपी क्या होगा, अगर 6 का 5 रुपया है तो एक का कितना होगा बेटा, 5/6। ठीक है, 5/6। ठीक है, इसी तरह एसपी अगर 5 रुपए 5 आर्टिकल्स का दिया हुआ है तो मैं एक आर्टिकल का एसपी निकाल लूंगा, कितना आएगा बेटा, अगर 5 का 6 रुपए है तो एक आर्टिकल का आएगा 6/5 रुपए। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो सीपी, सॉरी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। कोई बच्चा मंतशा पे जाके बोलो कि जूम बंद करके दोबारा से ज्वाइन करे, उसको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप इसमें वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा एसपी कितना दिया हुआ है 6/5 और सीपी कितना दिया हुआ है 5/6। ठीक है, डिवाइड में आप क्या करोगे, फिर से आप सीपी लिखोगे 5/6। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज के साइन के लिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44%। 44% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कहाँ से देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम देखते हैं कि ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है, इसको माइनस करने पे मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है या निगेटिव मिल रही है। ठीक है, अगर पॉजिटिव मिल रही है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर नेगेटिव मिल रही है तो मुझे लॉस होगा। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बेसिक तरीका है जिससे कि हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर जल्दी अगर बनाना है ये सवाल तो आप कैसे करते हैं, अगर ये सवाल हमको जल्दी बनाना है तो ये तरीका होता है। ठीक है, क्या कह रहा है इस तरीके में कि देखो दिया क्या है, पहले खरीदा उसने, ठीक है, किसी कीमत पे खरीदा और कुछ वस्तुएं खरीदी और फिर दूसरी कीमत पे बेच दिया। ठीक है, अलग मतलब वस्तुओं की संख्या अलग कर दी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक बार खरीद रहा है तो मेरे पास क्या होगा, सीपी होगा। एक बार खरीद रहा है यदि तो क्या है, सीपी है। और एक बार बेच रहा है तो क्या है मेरे पास एसपी है। तो खरीदा किस दर पे, 6 आर्टिकल खरीदे 5 रुपए में। ठीक है, और बेचा कैसे, 5 आर्टिकल 6 रुपए में, 5 वस्तुएं 6 रुपए में। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एरो का डायरेक्शन जनरली मैं ऐसे लगाता हूँ। ठीक है, लेकिन आज उल्टा लग गया है। ठीक है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है उसमें, ये सिंगल साइडेड एरो रहता है। ठीक है, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करने के लिए, इधर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 को 6 में। ठीक है, 6 × 6 माइनस क्या करोगे, 5 × 5। आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5 अपॉन क्या करेंगे, फिर से दोबारा से यही वाला मल्टीप्लाई हम रिपीट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम रिपीट कर देंगे अपॉन 5 × 5 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11/25 गुणे 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 4 बार में काट देगा और 11 × 4 = 44।
44% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया था कल, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैंने दोबारा एक बार इसको बता दिया है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे की ओर। चलो, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने इसी पैटर्न पे कल किए थे, एक ये और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किसी ने बनाया, एक दो बच्चों ने सॉल्व करने का ट्राई किया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने कह दिया था कि इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, अगर ट्राई किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, कैसे बनाना है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचता है, ठीक है, 96 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना है, उसका लाभ का प्रतिशत सीपी के बराबर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है उसका लाभ का प्रतिशत। तो क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है। मान लो मैंने कोई वस्तु खरीदी 40 रुपए में। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो मैंने कोई वस्तु खरीदी 40 रुपए में और उसको 40% के लाभ पे बेच दिया। ठीक है, 40 रुपए में खरीदा और 40% के लाभ पे मैंने क्या किया, बेच दिया। तो मैंने बेचा कितने पे, एसपी क्या आएगा, 40 का आप 40% निकालोगे तो 16, या 140% निकालोगे तो भी क्या आएगा, 56 रुपया। मैंने 56 रुपए में बेचा, तो मुझे लाभ कितने का हुआ है, 40% का। ठीक है, वही ये सवाल में कहना चाह रहा है कि यदि कोई चीज मैंने 56 रुपए में बेची, ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं क्वेश्चन पे अभी नहीं आया हूं, यदि मैंने कोई चीज 56 रुपए में बेची, तो होने वाला लाभ का प्रतिशत किसके बराबर है, मेरा क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। 40% बराबर 40, तो सीपी बताएं। ठीक है, फिर कह रहा हूं ये एग्जाम्पल है, देखिए क्वेश्चन नहीं है आपका। बोलो, सवाल समझ में आया कि नहीं, सवाल समझ में आया तो फिर मैं आगे चलूँ। जल्दी से चैट बॉक्स में बताते चलिए मुझे वो पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, देखिए वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है बेटा कि यदि यदि मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। यदि मैंने कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी, ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है, यदि मैंने कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा सीपी हुआ। ठीक है, और मैंने कहा इसको मैंने 40% लाभ पे बेचा। ठीक है, 40% लाभ पे बेचा बेटा, तो कितना हुआ लाभ, 16 रुपया। 56 रुपए में मैंने बेच दिया। ठीक है, 56 रुपए में मैंने बेच दिया। ठीक है, एसपी 56 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है, यदि मैं कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 56 रुपए में बेचता हूं, तो होने वाला लाभ का प्रतिशत, ठीक है, किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य बताएं।
ठीक है, आपको एसपी दे दिया है, आपसे प्रॉफिट परसेंट और सीपी ये दो चीज छुपा ली है, आपको बताना है सीपी कितना हुआ। ठीक है, आपको ये बताना है कि सीपी क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यही दिया ना, ये 56 रुपए में 40% के लाभ हुआ, तो 40 रुपए की चीज 56 में बेचोगे तभी तो 40 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या नाम था बच्चे का? उषा। वो पूछना क्या चाह रहा है, आपको एसपी बता दिया है, आपसे प्रॉफिट परसेंट और सीपी आप उसने छुपा लिया है, और वो कह रहा है सीपी बताइए। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 40 को 40% के लाभ पे बेचा तो 56 रुपया मिले, 56 रुपए में मैंने बेच दिया। अच्छा चलो, इस तरीके क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। ये मुझे क्या दे रखा है इसने, ये मुझे दे रखा है एसपी। ठीक है, ये इसमें मुझे दे रखा है एसपी। तो उसने मुझे एसपी दिया, परसेंटेज प्रॉफिट छुपा लिया और मुझसे सीपी पूछा, सीपी भी छुपा लिया। तो एक बात बताओ बच्चे कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट की मैं बात करूं, आपको प्रॉफिट निकालने आता है? लाभ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? परसेंटेज प्रॉफिट आप निकालते हो बेटा एसपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ठीक है, क्योंकि क्या है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य के संदर्भ में या उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो नीचे हमेशा क्या आता है, सीपी आता है। ठीक है, इनटू 100% का साइन लगाने के लिए। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है बेटा, एसपी तो मेरा 96 रुपया है। ठीक है, और सीपी, सीपी क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या है, सीपी के बराबर है। तो ये प्रॉफिट परसेंट को अगर मैं सीपी लिखती तो कोई अलग बात तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि सवाल में खुद ही बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। तो मैंने प्रॉफिट परसेंट को क्या ले लिया, सीपी ले लिया। अब आगे इसको सॉल्व करो, 96 मुझे एसपी पता है माइनस सीपी अपॉन में सीपी। ठीक है, इनटू क्या आएगा, 100% का साइन लगाने के लिए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सीपी क्या होगा, ये डिवाइड में है तो ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीपी इंटू सीपी मुझे क्या मिलेगा, सीपी का स्क्वायर। ठीक है, सीपी स्क्वायर बराबर 96 माइनस सीपी इंटू, या पूरे में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या मिलेगा, सीपी स्क्वायर मिला लेफ्ट साइड पे एलएचएस में। ठीक है, आगे क्या मिलेगा, 100 में दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 9600 माइनस 100 सीपी। ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये और ये, इसको मैं इक्वल के साइन के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सीपी स्क्वायर सीपी स्क्वायर प्लस 100 सीपी प्लस 100 सीपी। ठीक है, माइनस 9600 9600 बराबर, अब बराबर में इधर की तरफ तो कुछ नहीं बचा, इधर की तरफ जब कुछ नहीं बचा तो मैं क्या लिख दूंगा, जीरो। क्लियर है, इधर की तरफ कुछ नहीं बचा तो मैं लिख दूंगा जीरो। अब जब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात का समीकरण। 8th 9th में सबने पढ़ा होगा ये चीज मैथ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात का समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोग भूल भी गए होंगे। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में है भी नहीं कि मैं ये चीज पढ़ाऊं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता था, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, ये 9600 को क्या करते थे, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते थे, फिर एक काम करते थे कि जो ये बीच वाला टर्म होता था, बीच वाला टर्म जो होता था, इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप
कहते थे कि 100 को, ये बीच वाले टर्म को 100 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए मुझे, 9600 मिल जाए। मल्टीप्लाई करने पे मुझे 9600 मिल जाए और जोड़ने पर मुझे वापस से 100 मिल जाए। ठीक है, 100 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे 9600 मिले और तोड़ने पर मतलब वापस से जोड़े अगर दोनों को तो 100 मिल जाए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सीपी स्क्वायर। इसको 100 को कैसे तोड़ा जाए, आप जानते हो कि 160, 16 गुणे 6 क्या होता है, 96, 16 छंग 96 होता है। तो अगर मैं 160 में से 60 घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 100 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं क्या करूं, 160 सीपी लिखूं और माइनस 60 सीपी लिख दूं। ठीक है, माइनस का 60 सीपी लिख दूं तो क्या मिलेगा, माइनस 9600 बराबर 0। ठीक है, अब जरा इसको देखो, 160 में 60 घटा दोगे तो 100 सीपी मिल जाएगा, यही चीज। लेकिन जब 160 में 60 का गुणा करोगे तो 16 छंग 96 और 2 0 मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 9600 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इसमें तुम क्या करोगे, इधर सीपी कॉमन ले लोगे, इधर सीपी कॉमन ले लिया। सीपी जब कॉमन लोगे इन दोनों में सीपी कॉमन लिया तो क्या मिला, सीपी प्लस 160, सीपी प्लस 160। ठीक है, इधर क्या है, इधर माइनस 60 सीपी और माइनस 96, इसमें क्या करोगे, माइनस का 60 कॉमन ले लोगे। माइनस का जब 60 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, सीपी, सीपी और माइनस का 60 कॉमन लिया है तो प्लस का क्या आएगा, 160, प्लस 160 में माइनस 60 से गुणा करोगे तो माइनस 9600 मिलेगा। ये प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो जब इसमें देखोगे ये और ये कॉमन हो गए, ठीक है, तो फाइनल टर्म क्या मिलेगा, सीपी। ठीक है, ये दो कॉमन हो गए तो अब ये दोनों को आप एक साथ ले लोगे, सीपी प्लस 160। ठीक है, सीपी प्लस 160। करना नहीं है बेटा, बड़ा है लेकिन इसको करना नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है बेटा, बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा टर्म मुझे क्या मिलेगा, सीपी माइनस 60। मैं एक क्लास लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये सब इक्वेशन आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर दोगे। मैं एक क्लास इसकी भी ले लूंगा, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बराबर 0। अब ये जो दो टर्म्स मिले, ठीक है, आप आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये फैक्टराइज करने का तरीका होता है। ठीक है, अब आप बारी बारी सीपी की वैल्यूज इक्वल्स टू 0 करके देखोगे। एक बार आप रखोगे सीपी प्लस 160 बराबर 0। ठीक है, एक बार आप इसको 0 के बराबर रख के देखोगे, एक बार आप सीपी माइनस 60 बराबर 0 करके रखोगे। ठीक है, आप बारी बारी दोनों वैल्यूज रखोगे तो आपको सीपी की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो मिलेगी माइनस का 160, ठीक है, एक मिलेगा आपको प्लस का 60। ठीक है, क्रय मूल्य कभी भी माइनस नहीं हो सकता। क्या कभी हुआ है कि आपने कोई चीज मतलब खरीदी और दुकानदार ने आपको साथ में पैसे भी दे दिए हो सामान के, नहीं ना, तो क्रय मूल्य कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो सीपी की कौन सी वाली वैल्यू लेंगे हम, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो मेरा सीपी क्या निकल के आया, मेरा सीपी निकल के आया 60 रुपया। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन में रख के भी देख सकते हो। 60 रुपए का 60%, 60% निकालोगे 60 रुपए का तो 36 रुपया आया बेटा। तो 36 रुपया अगर आया तो 36 जोड़ के अगर मैंने बेचा तो मैंने बेचा कितने पे, 96 रुपए। ठीक है, ये डिटेल वाला तरीका है कि डिटेल में जब सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। बोलो जल्दी, पूरा में भी अब तुम लोग को क्लियर भी ना हो लेकिन थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि डिटेल वे में कैसे सॉल्व किया जाता है। जल्दी बताओ तो फिर अगले मेथड पे चले, क्योंकि मुझे लगता है ये देख के तुम लोग मतलब पता है कि ये देख के तुम लोग थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन आना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। जल्दी बताओ, इसकी मैं एक क्लास अलग से ले लूंगा।
कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, आप लोग देख के बताना शुरू कर दोगे। ये इक्वेशन आपके आगे लिखी होगी, आप सीधा बोलोगे सर इसकी दो वैल्यूज आएंगी, -160 और +60। मैं एक क्लास ले लूंगा। आफरीन बस इतना बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये जो मैंने फॉर्मूले में रखा, ये जो फॉर्मूला मैंने रखा और इसमें %p बराबर CP रखा, ये क्लियर है ना? उसके बाद सिर्फ मैंने सॉल्व किया है बेटा, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं है। द्विघात का समीकरण हल करना आप लोग को नहीं आता, इस वजह से आप परेशान हो। ठीक है, मैं एक बार बता दूंगा, मैं एक क्लास ले लूंगा कि द्विघात का समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, आगे गुणनखंड है, वही आपको सॉल्व भी करना है, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैं क्लास लूंगा, उसके बाद आपको ये मेथड भी आसान लगने लगेगा। ये ये मेथड आप तब लगाओगे जब आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि इसको जल्दी कैसे बनाया जाए। पेन नहीं चल रहा। ठीक है, अब इसको जल्दी कैसे बनाया जाए? तो जब भी इस तरीके का आपको सवाल मिले, ठीक है, कि सिर्फ एसपी दिया हो और कह रहा हो, आपको एसपी दिया हो और कह रहा हो कि परसेंट का प्रॉफिट, ठीक है, किसके बराबर हो, सीपी के बराबर हो, और आपको एसपी दे दे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपी बराबर, इसको लिख लो, सीपी बराबर 10 अंडर रूट, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है इसलिए याद हो जाएगा, एसपी एसपी प्लस 25, ठीक है, और ये अंडर रूट के बाहर क्या है, -50। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा। 3-4 फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है, पूरे प्रॉफिट लॉस में। इसीलिए मैं कह रहा था पिछले क्वेश्चन रेशियो से बनाओ, जिससे वो फॉर्मूले ना रखने पड़े। 3 से 4 फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो आप बेसिक से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सीपी बराबर 10 अंडर रूट एसपी प्लस 25 -50। ठीक है, मुझे एसपी दिया हुआ है 96 रुपया, फॉर्मूले में फटाफट रख दो, क्या आएगा, सीपी बराबर 10 अंडर रूट 96, ठीक है, प्लस 25 -50। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 10 अंडर रूट 96 प्लस 25 करोगे तो क्या मिलेगा, 121। क्लियर है, 121 -50, 121 की वैल्यू आपको पता है, 121 की वैल्यू क्या आती है अंडर रूट में, 11। तो क्या मिलेगा, 10 गुणे 11 -50। क्लियर है, तो आंसर क्या मिलेगा, 10 गुणे 11 110, 110 -50 करोगे तो 60 रुपया मेरा सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, ये सिंपल है बेटा, लेकिन सिंपल तब है जब आपको फॉर्मूला याद रहे, और फॉर्मूला आपको तभी याद रहेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, रटने से कभी फॉर्मूला नहीं याद होगा। ठीक है, रटने से कभी फॉर्मूला नहीं याद होता, फॉर्मूला हमेशा प्रैक्टिस करने से याद होता है। जिसको नहीं भरोसा हो वो हमसे लिख के साइन करवा ले। ठीक है, फॉर्मूला अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर ये क्लियर है तो, अच्छा मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं अगली स्लाइड पे ही चला जाता हूँ। ये रहा आपका अगला सवाल, सवाल विजिबल है, सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है।
बेटा तुम फोटो खींच के भेजो, उस पर हम साइन कर देंगे, तुम लिख के दो तो हमको, हम डिजिटल साइन करके भेजेंगे। सारे बच्चे मुझे होमवर्क करके दो, मैं चेक करके दूंगा आप लोग को होमवर्क, लेकिन आप लोग मुझे होमवर्क करके देते ही नहीं हो। एक बच्चा दो बच्चा बस होमवर्क करता है, बाकी सब एकदम नालायकी को इतने हो। जल्दी से बताओ इसका आंसर। यदि किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत का लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताएं। यदि कोई वस्तु 171 रुपए में बेची जा रही है तो होने वाला लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताएं। 90, बहुत बढ़िया। सबके तो आंसर ओरल आने चाहिए अगर आपको फॉर्मूला याद है। 171 में 25 जोड़ो 196, रूट से बाहर आएगा तो 14, 14 दाम 140 माइनस 50 90। बहुत बढ़िया, चलो फॉर्मूले से जल्दी आ रहा है आंसर। लेकिन भैया बेसिक याद रखना, बेसिक कभी धोखा नहीं देता। फॉर्मूला याद रहे ना रहे, तो बेसिक हमेशा साथ निभाता है। चलो क्लियर है, गुड। अगर ये क्लियर है तो ये रहा आपका अगला सवाल। चलो क्या कह रहा है? बेसिक से चक्कर आ गया? नहीं बेटा, चक्कर नहीं खाना है। बेसिक बेसिक तो सब कुछ है। आप फॉर्मूला और सारा ट्रिक आप तभी लगा पाओगे बेटा जब आपको बेसिक आ जाए। बेसिक के बिना सब बेकार है। मैं क्लास लूंगा जब द्विघात का समीकरण कैसे हल किया जाता है, उसके बाद आपको वो भी बहुत आसान लगने लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप इतनी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे, आप देख के बता दोगे कि क्या रूट आएंगे, क्या वैल्यूज आएंगे, बिना पेन चलाए। चलो अच्छा, ये वाला सवाल देखते हैं। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो कि एक आर्टिकल को बेचता है, किस पे बेचता है? 25% के लाभ पे, सेलिंग प्राइस पे। फाइंड द रियल प्रॉफिट परसेंट। बच्चों बस एक सेकंड रुकने जरा। देखो कहना क्या चाह रहा है कि एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को बेच रहा है, ठीक है, 25% के लाभ पे, लेकिन वो लाभ निकाल किस पे रहा है? वो लाभ निकाल रहा है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, वो लाभ निकाल रहा है सेलिंग प्राइस पे। लाभ और हानि हमेशा मैंने बताया है किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, कभी भी विक्रय मूल्य पे नहीं निकालते। लेकिन ये दुकानदार 25% के लाभ पे बेच रहा है, और वो लाभ किस पे है? वो लाभ सेलिंग प्राइस पे है। तो वास्तविक लाभ बताएं, ठीक है, वास्तविक लाभ बताएं। ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूं, आप आगे का क्वेश्चन इसके बाद का मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मिले जहां पे सिर्फ आपको लाभ दे दिया या हानि दे दी, सीपीएसपी आपको नहीं दे रहा, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आपको दोनों नहीं दे रहा है, ठीक है, आप कैसे निकालते हो एक चीज जब आपको कोई दो चीजें पता हो? ठीक है, सीपीएसपी में से कोई एक चीज पता होती तो आप निकाल लेते, है ना। लेकिन मुझे ना सीपी पता है ना एसपी दिया है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जब आपको सीपीएसपी दोनों ना दे तो आपको मानना पड़ता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हो रही है तो हम किसको मानेंगे? हम सेलिंग प्राइस को मानेंगे। अमूमन मानते क्या है? हम 100 मान के करते हैं, ठीक है, अमूमन हम 100 मान के करते हैं मैक्सिमम केसेस में। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पे सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है 100 पे भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मानते हैं कि मेरा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, मैं इसे अभी आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो 25% है तो यहाँ पे 100 मान के अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 मान के इसीलिए करते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो, लेकिन हर जगह पे ये चीज अप्लाई नहीं होती, कहीं कहीं पे 100 के अलावा भी मानना पड़ता है, ये सवाल पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? हमने माना लेट
एसपी कितना, 100 रुपया। हमने माना कि उसने 100 रुपए पे चीज को, वस्तु को बेच दिया, ठीक है, क्लियर है। तो लाभ कितने का हुआ, एसपी पे लाभ हो रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट कितना है, परसेंट प्रॉफिट है मेरा 25%, ठीक है, 25% ऑन एसपी, एसपी पे है, ठीक है। तो इसका आप 25% निकालोगे, आप 25% निकालोगे इसका, एसपी का, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, कितने रुपए का लाभ हुआ, मुझे 25 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अगर मैंने 100 रुपए में चीज बेची और मुझे एसपी पे 25% का लाभ हुआ, मतलब मुझे 25 रुपए का लाभ हुआ 100 रुपए की चीज में, ठीक है। तो यदि 25 रुपए का लाभ हुआ तो सीपी कितना होगा बेटा, सीपी मेरा क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी मेरा क्या निकल के आएगा, 100 माइनस 25, तो सीपी मेरा कितना आया बेटा, 75 रुपया, ठीक है। सीपी मेरा 75 रुपया आ गया। तो वास्तविक लाभ बताना है, और वास्तविक लाभ आप निकालते किस पे हो, वास्तविक लाभ आप हमेशा सीपी पे निकालते हो, ठीक है। तो मुझे 25 का लाभ हुआ, ठीक है, तो मुझे 25 का लाभ हुआ कितने पे बेटा, 75 पे, ठीक है। हमेशा लाभ और हानि सीपी पे निकालते हैं, तो 75 नीचे रखेंगे और परसेंटेज के साइन के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 25×3 = 75, और 100/3 की वैल्यू मुझे पता है, या 1/3 की वैल्यू जब निकालोगे, आपको अब तक याद भी हो गई होंगी, 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। ये मेरा वास्तविक लाभ है जो मैंने क्रय मूल्य पे निकाला। जल्दी से बताओ, क्लियर है कि नहीं। जल्दी से चैट में बताओ बेटा, 2-2.5 मिनट बचे हुए हैं। किसी को डाउट है जल्दी से चैट में बताइए, तो हम लोग रिजर्व स्लॉट में फिर मिलेंगे। रिपीट कर दें। अच्छा, देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जो किसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट वो बेचता है ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब की बार जो लाभ निकला, मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि लाभ और हानि, लाभ और हानि आप निकालते हैं हमेशा सीपी पे, क्रय मूल्य पे, कभी भी एसपी पे नहीं निकालते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उसने एसपी पे 25% लाभ पाया, ठीक है। तो वास्तविक लाभ को बताइए, फाइंड द रियल प्रॉफिट। तो ऐसे केस में जहाँ पे एसपी सीपी दोनों नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंट देता है, तो यहाँ पे आप मानते हैं, ठीक है, आप एसपी सीपी मान के चलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने 100 माना, किसको 100 मानेंगे, एसपी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एसपी पे। तो 100 रुपए मैंने एसपी मान लिया, तो लाभ एसपी पे हो रहा है कितने का, 25% का। तो 25% आप एसपी का निकाल लोगे, एसपी का 25% कितना आएगा, 100 का 25%, तो 25 रुपया, ठीक है। 100 रुपए में बेचा, 25 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो 25 रुपए का लाभ हुआ, तो मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। क्रय मूल्य कैसे निकालते हो, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस लाभ, ठीक है। तो सीपी कितना आया, सीपी मेरा आ गया 75 रुपया। तो वास्तविक लाभ पूछा है, और वास्तविक लाभ आप किसमें निकालते हो, आप सीपी पे निकालते हो। तो वास्तविक लाभ क्या आएगा, 25 रुपया, ठीक है। 25 किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, 75 नीचे लिखोगे और परसेंटेज के साइन के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 33 सही 1/3% आएगा। 25/75 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 को परसेंटेज में आप जानते हो कि 33 सही 1/3% होता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, 1 मिनट से कम का समय बचा हुआ है, हम लोग रिजर्व स्लॉट में मिले, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से रिजर्व स्लॉट में आइए, हम लोग रिजर्व स्लॉट में मिलते हैं। चलो, हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये सवाल जल्दी कैसे करें, 100 माने बिना कैसे करें। अच्छा, एक बात बताओ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/4, ठीक है। जो पहले अभी तक हम लोग सवाल कर रहे थे उसमें डिनोमिनेटर मेरा क्या होता था, डिनोमिनेटर मेरा सीपी हुआ करता था, क्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट किस पे निकाल दिया है बेटा, उसने सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया है। तो इस बार मेरा जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला है,
वो मेरा क्या होगा, वो मेरा एसपी होगा। ठीक है, और ये जो न्यूमरेटर है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लाभ या हानि हुआ करता है, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर प्लस होगा, अगर लाभ होगा तो हम प्लस कर देते हैं, और हानि होगी तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार एसपी दिया हुआ है। ठीक है, एक बात बताओ, यदि एसपी दिया है, ठीक है, और उसने एक के लाभ पे बेचा, ठीक है, एक के लाभ बेच दिया, यदि 4 रुपया मेरा एसपी है या 4 यूनिट मेरा एसपी है, और एक के लाभ पे बेचा, एक के अगर लाभ पे बेचा है तो सीपी मेरा कितना है बेटा, एक कम, है ना। नॉर्मल तरीके में क्या करते थे, जब 1/4 ऐसे दिया होता था और ये मेरा सीपी हुआ करता था, ठीक है, ये मेरा सीपी हुआ करता था, तो हम लोग क्या कहते थे, सीपी 4 है, सीपी 4 है मेरा। ठीक है, और एक का लाभ हो गया, एक का लाभ हुआ तो हम क्या कहते थे, एसपी मेरा 5 है। ठीक है, यही कहते थे। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार ये एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है तो मतलब क्या है कि 4 मेरा एसपी है, ठीक है, और एक के लाभ पे बेचा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, सीपी खरीदने की कीमत मेरी क्या होगी, 3 होगी। क्लियर है, तो 3 मेरा सीपी है, 4 मेरा एसपी है, तो हम प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 गुणे 100। ठीक है, इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी आती है, 33.33 या 33 सही 1/3%। जल्दी से बता दो, क्लियर है, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। वही रेशियो मेथड है, लेकिन इस बार सीपी की जगह एसपी लिया हुआ है। सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं रिपीट करूँ। क्लियर है, बना ले जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, नॉर्मल केसेस में आपका ये सीपी हुआ करता है, ठीक है, ये आपका सीपी हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे इस सवाल में एसपी पे प्रॉफिट निकाल दिया, इसलिए ये एसपी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, साधारणतया ये क्या होता है, मेरा सीपी होता है, लेकिन यहाँ पे एसपी पे प्रॉफिट निकाल दिया था, इस वजह से मैंने क्या किया है, इसको एसपी माना। ठीक है, जल्दी से बताओ, आगे का सवाल कर लोगे, मैं सवाल दूं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो ये रहा आपका अगला सवाल। क्या कह रहा है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पे बेचता है, किस पे, एसपी पे। ठीक है, एसपी पे निकाला है लाभ, तो वास्तविक लाभ बताएं। यदि कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस के 16 सही 2/3 लाभ पे बेचता है, तो वास्तविक लाभ बताएं। जल्दी से आंसर आना चाहिए। मैं आपको ये क्वेश्चन भी दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा, डिटेल से भी और ट्रिक से भी, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पे बेचता है एसपी पे, तो क्या होगा, अब वास्तविक लाभ बताएं। 20%, ठीक है, रेडमी। चलिए किरण बेटा, देखिए कहाँ पे गलती हुई है, 40 नहीं आएगा बेटा, 20 आएगा, 20%। ठीक है, रेडमी आपका आंसर सही है। 16 सही 2/3% का मान क्या रखा है, 1/6 ना।
ठीक है, 16 सही दो। अब ये वैल्यूज मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गई होंगी। 16 सही 2/3 का मान क्या होता है? 1/6। ठीक है, 6 एसपी है तो एक कम, 5 मेरा सीपी होगा, तो 1/5 गुणे 100। ठीक है, तो क्या आएगा? 20%। एसपी 6 आएगा, सीपी 5 आएगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हम किस पे निकालेंगे? सीपी पे। ठीक है, 20 आ गया किरण आपका। चलो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को, पहले डिटेल में देखते हैं, डिटेल सॉल्यूशन। कि 16 सही 2/3% के प्रॉफिट में बेचता है एसपी के। 16 सही 2/3% का मान क्या होता है बेटा? 1/6। ठीक है, मैंने कहा है इस तरह का क्वेश्चन मिले जहाँ सीपीएसपी ना दिया हो, वहां आपको सीपीएसपी कुछ मानना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने एसपी माना था 100 रुपया। ठीक है, 100 मानते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं 1/6 मुझे दिक्कत देगा। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे 1/6 दिक्कत देगा। तो एसपी मैं कुछ ऐसा मानूं, ठीक है, विक्रय मूल्य को कुछ ऐसा मानूं जो मेरा क्या हो, 6 से कट जाए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मेरा एसपी कितना है? 600 रुपये। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक, मैंने मान लिया एसपी मेरा 600 रुपये है। तो यदि मेरा एसपी 600 रुपया है, ठीक है, यदि मेरा एसपी 600 रुपया है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट 16 सही 2/3 का हो रहा है। मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 16 सही 2/3% को हम 1/6 भी लिख सकते हैं। 1/6 का लाभ किस पे हुआ? एसपी पे हुआ। तो 600 मैंने मान रखा है, तो क्या आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा कितना है? प्रॉफिट मेरा कितना है? जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा और मिलेगा मुझे 100 रुपया। ठीक है, तो 600 पे मैंने बेचा, उस पर मुझे 100 रुपए का लाभ हो गया। तो मेरा सीपी कितना आएगा बेटा? सीपी मेरा आता है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट जब माइनस करोगे तो सीपी मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 500 रुपया। ठीक है, तो वास्तविक लाभ क्या है? वास्तविक लाभ का प्रतिशत होगा मेरा क्या? लाभ। ठीक है, लाभ कितने का हुआ? 100 रुपया का। कितने पे हुआ? 500 रुपया पे। ठीक है, और परसेंटेज की साइन के लिए क्या करोगे? आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जब आप इसको करोगे सॉल्व तो 100 से 100 कट जाएगा और बचेगा क्या? 100/5। तो मुझे क्या मिलेगा? 20%। ठीक है, ये डिटेल्ड मेथड का। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? एसपीसीपी ठीक है 100 मानते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल की मतलब ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपको 100 के अलावा भी मानना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल रखा था। ठीक है, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में क्लियर है? मैं तो बताऊं फिर इसके बाद ये आपका शॉर्टकट तरीका जल्दी कैसे बनता है। तो शॉर्टकट अगर देखें तो अभी मैंने बताया 16 सही 2/3 का मान क्या होता है? 1/6। ये मेरा क्या किस पे आया है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे। नॉर्मल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, नॉर्मली ये मेरा क्या होता है? ये मेरा सीपी हुआ करता था। अभी तक जो मैंने बात की लेक्चर्स में, ये मेरा सीपी हुआ करता था और ये मेरा हानि या लाभ हुआ करता था। ठीक है, हानि होती थी तो घटा देते थे, लाभ हुआ करता था तो जोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है? प्रॉफिट निकाला एसपी पे। तो इस केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए हम डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे? एसपी मानेंगे, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मान लेंगे। और ये मेरा क्या है? इस सवाल में क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते थे? अगर इधर बात करें पहले वाले केस में, तो 6 मेरा सीपी हुआ करता था। ठीक है, और एक का लाभ अगर हुआ तो क्या कहते थे? 6 में खरीदा और 7 में बेच दिया। जनरली यही बात हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या माना है? एसपी माना है। एसपी माना है तो एसपी मेरा 6 है और एक के लाभ होने पर मैंने 6 पे बेचा है, तो मेरा सीपी क्या रहा होगा? सीपी मेरा 5 रहा होगा। सीपी 5 होगा, तभी मैंने एक के लाभ पे 6 पे करके बेच दिया। एक का लाभ कमाया और 6 पे करके बेच दिया। ठीक है, तो मेरा वास्तविक लाभ कितने का हुआ? एक का लाभ हुआ है
और लाभ वास्तविक हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो क्या है 1/5 गुणे 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 20%। अब आई थिंक आपको दोनों तरीके क्लियर हो गए, कैसे भी कर सकते हो आपके ऊपर है। इससे बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लगेगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए तो आगे चले। कोई रिपीट वाला है जल्दी बता दीजिए। क्लियर, चलो बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो आपका अगला सवाल ये रहा, सेम उसी पैटर्न पे है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 8 सही 1/3% के लाभ पे बेचता है, जिसपे एसपी पे, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है बेटा? एक बटे 12 होती है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो रख ले वैल्यू। 1/12 होती है। 8 सही 1/3% की वैल्यू 1/12 होती है। लेकिन भैया ये वैल्यूज रट लो, कुछ वैल्यूज याद कर लो, हमेशा काम देगी। जब भी तुमको क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास करेगा ना, ऐसे ही वैल्यू दे देगा। 8 सही 1/3, 16 सही 2/3, ठीक है, 37.5%, 83 सही 1/3%, कुछ इस टाइप का दे देगा। तो कुछ बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। जल्दी से अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। किरण का आंसर आ गया है 9.09। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रेडमी का आंसर भी आ गया है। आपसे क्या कह रहा है कि एसपी पे 8 सही 1/3% का लाभ हुआ है। ठीक है, एसपी पे 8 सही 1/3% का यदि लाभ हुआ है तो एक सेकंड जरा पेन एक्टिवेट, पेन चल नहीं रहा। हाँ, तो 8 सही 1/3 का मान क्या होता है बेटा? 1/12। क्लियर है? ये मेरा क्या है? ये मेरा इस केस के लिए एसपी है। यदि मैंने 12 पे बेचा और मुझे 1 का लाभ हुआ था, तो सीपी मेरा क्या है बेटा? 1 कम होगा, तो सीपी मेरा क्या होगा? 11। तो वास्तविक लाभ क्या हुआ? 1 का लाभ हुआ 11 पे। ठीक है, और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए। ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए 1/11 गुणे 100 या तो सॉल्व कर लो तो 9.09 आ जाएगा। नहीं तो 1/11 की अगर वैल्यू याद हो बेटा तो 9 सही 1/11% हुआ करती थी, या जो बच्चों ने निकाला है, ठीक है, वो भी सही है 9.09%। ठीक है, आपके ऊपर है, डिवाइड करके निकाल लो या फिर इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है मेरा आंसर। जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं। चले आगे। आगे के 2 क्वेश्चन आप ही लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। चलो, ये हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन बनाइए। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक आर्टिकल, एक वस्तु को 6,750 रुपए में बेच देता है और उसे
25% की हानि होती है उस पर। ठीक है, आपको एसपी दे दिया, लॉस दे दिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो जाए? ठीक है, मतलब आप पहले सीपी निकालोगे, फिर 15% के लाभ के साथ आप एसपी निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? कितने प्रतिशत का मतलब कितने पे बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए? जल्दी से आंसर बताइए। रेशियो से बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। एक व्यक्ति यदि किसी वस्तु को 6,750 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए उस वस्तु का कि उसे 15% का लाभ हो जाए? बस मैं 1 मिनट और देख रहा हूँ, आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, क्योंकि इतनी देर का सवाल नहीं है। जल्दी, 20 सेकंड और। थोड़ी और प्रैक्टिस करिए भाई, क्योंकि ये सवाल बनना चाहिए था, ऐसी मुझे उम्मीद थी आप लोगों से। चलो, क्या कह रहा है फटाफट से देखते हैं। आपसे क्या क्या कह क्या रहा है कि 25% की हानि पे 6,750 रुपए में बेचता है। एक बात बताओ, 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा सीपी है, ये मेरा लाभ या हानि हुआ करता है, तो इस केस में ये हानि है, तो ये मेरा माइनस होगा। तो सीपी मेरा क्या है? सीपी मेरा 4 है और एसपी मेरा 1 कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हानि पे बेच रहा है, तो एसपी मेरा 3 है। ठीक है, 3 का मान कितना दिया हुआ बेटा? 3 का मान दिया हुआ है 6,750 रुपया। 3 का मान 6,750 है, तो 1 का मान कितना होगा बेटा? 2,250 रुपया। क्लियर है? और तब मैं देख लूं किसी का आंसर तो नहीं आया। नहीं आया आंसर, चलो कोई बात नहीं। तो 1 का मान कितना है बेटा? आप 6750 में 3 का भाग दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2,250 रुपया। और 1 का मान यदि 2,250 रुपया है तो क्या है? 4 का मान, 4 मेरा सीपी है, तो सीपी मेरा क्या होगा? 9 गुणे 2,250 करोगे तो सीपी मेरा 9,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, उसका सीपी कितना है? 9,000 रुपए। तो यदि 9,000 पे है, मैंने खरीदा है, और मुझे कितने का लाभ पे कितने का लाभ चाहिए बेचने पर? 15% का। ठीक है, तो मैंने ये चीज परसेंटेज में सिखाई है कि 15% को आप दो हिस्सों में तोड़ लो, एक तो 10%। ठीक है, एक तो 10% और दूसरा 5%। 5% 10% का जस्ट आधा होगा। 10% 9,000 का कितना होगा? 900 रुपया। और 5% कितना होगा? 450 रुपया। ये इतना मैं लिख रहा हूँ, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो टोटल कितने का लाभ उसे कमाना है? 1,350 रुपए का।
ठीक है, तो वो कितने पर बेच दे, तो क्या करोगे, 9,000 में 1,350 रुपया जोड़ दोगे। ठीक है, 1,350 रुपया जब जोड़ दोगे तो आपका एसपी नया क्या आना चाहिए, 10,350 रुपया। ये मेरा नया एसपी होना चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लियर है? जल्दी से चैट में बताइए, क्लियर है? ये सवाल बनना चाहिए था। ठीक है, चलो, क्लियर है? तो ये आखिरी सवाल है, इसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यदि, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1754 रुपए में बेचता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1754 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। ठीक है, तो उसे लाभ होता है, और वो लाभ बराबर है किसके, वो लाभ उसके बराबर है कि यदि वही वस्तु वो 1492 रुपए में बेच दे तो उसे जितने की हानि होगी, ठीक है, 1754 रुपए में बेचने में उसे उतने का ही लाभ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक ही वस्तु है, यदि 1754 में बेचता है तो हानि होती है, और 1754 में बेचता है तो लाभ होता है, और 1492 में बेचता है तो उसे हानि होती है, और ये हानि और लाभ आपस में क्या है, बराबर है। तो सीपी बताए, एक्चुअल प्राइस या सीपी बताए वस्तु। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के करोगे तो कर ले जाओगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में अगर किसी ने बता लिया तो ठीक है, चलो मैं 2 मिनट देता हूँ। 2 मिनट में अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ये मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए रख दिया था कि थोड़ा सा आपका रिवाइज भी होता चले पिछला। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, बन जाएगा। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1754 में बेचता है तो उसे उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपए में बेचने पर उसे हानि होती है, जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताए या कॉस्ट प्राइस बताए। 1 मिनट हो गया आप लोग का, 1 मिनट बचा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब सवाल, इस तरीके के सवाल बन जाने चाहिए। अभी नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में ना फंसे, क्योंकि अभी आगे 2-3 कॉन्सेप्ट और देने हैं तो चीजें बढ़ जाएंगी। प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, कि आप 3-4 चीजें दिमाग में लेके एक साथ चलनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं, क्या हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, सवाल लगाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। मैथ्स अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स नहीं आने वाली। चलो, टाइम अप, टाइम अप।
ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है? चलो अच्छा एक बात बताओ, लाभ का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ लाभ, मैं प्रतिशत की बात नहीं करूंगा। प्रॉफिट मेरा क्या होता है बेटा? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लॉस का फॉर्मूला होता है मेरा सीपी माइनस एसपी। क्लियर है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1754 पे बेचने पर उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1754 रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और कितने का प्रॉफिट हुआ? उतने का प्रॉफिट हुआ जितना कि उसे 1492 रुपए में बेचने पर हानि हुई। मतलब ये प्रॉफिट और लॉस क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, क्योंकि क्या कह रहा है? 1754 में बेचने पर उसे जितना लाभ हुआ, ठीक है, वो लाभ किसके बराबर है? वो लाभ उस हानि के बराबर है जो उसे 1492 रुपए में बेचने पर हुई। ठीक है, तो क्या हुआ? ये मेरा प्रॉफिट और लॉस बराबर है। ठीक है, तो जरा अगर बताओ, ये और ये आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं लिख दूं एसपी की जगह मैं लिखूं 1754। ठीक है, मैं एसपी की जगह लिख दूं 1754, ये मैं लाभ वाला हिस्सा लिख रहा हूँ। 1754 माइनस सीपी, ये किसके बराबर है? हानि के बराबर है। कितने की हानि? उस हानि के बराबर जो कि उसे 1492 रुपए में बेचने पर हुई। ठीक है, क्योंकि वस्तु तो एक ही है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। जब ये सीपी इधर आएगा दूसरी ओर तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 CP हो जाएगा। सीपी प्लस सीपी मेरा क्या हो जाएगा? 2 CP। ठीक है, और ये 1492 जब इधर आएगा दूसरी ओर, ठीक है, तो ये माइनस 1492 प्लस का 1492 बन जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे 1754 और 1492 तो क्या आएगा? 4 2 6। ठीक है, 9 5 14 की 4, एक लगी हासिल, 7 4 11, और एक 12 की 2, एक लगी हासिल, एक 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 और 3। ठीक है, 2 CP मेरा किसके बराबर है? 2 CP मेरा बराबर है 3246 के। तो मेरा सीपी किसके बराबर होगा बेटा? सीपी मेरा होगा 3246 बटे 2। ठीक है, तो मेरा सीपी आएगा कितना बेटा? 16 46 मतलब 23, 1623 रुपया मेरा जो क्रय मूल्य है। ठीक है, या मेरा जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है? 1623 रुपया। जल्दी से बताओ, क्लियर है? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा ठंडे दिमाग से लगाने वाला सवाल था। इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत जटिल चीज नहीं थी, बस थोड़ा सोचना था। जल्दी बताओ, क्लियर है तो सेशन एंड करूँ। बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं इस सवाल में। ठीक है, बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना है कि प्रॉफिट लॉस बराबर कर दो। चलो, प्रज्ञा को क्लियर है, बाकी सब भी जल्दी से बताओ तो मैं सेशन एंड करूँ, क्या वैसे ही लेट हो गया है। किरण लता रेज्ड हैंड। बेटा हैंड रेज करने का मतलब मैं क्या समझू? क्लियर है या रिपीट करूँ? अच्छा क्लियर है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो क्लियर है। तो आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। कल हम लोग मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो सवाल मैंने लगवाए हैं एक बार बिना देखे आप लोग वही सवाल लगा। ठीक है, एक बार बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आप लोग वही सवाल दोबारा से लगा दें। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।